बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये तो कमाल ही हो गया। अभी ये बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि कच्छेधारियों की शाखाओं में केवल और केवल झूठ परोसा जाता है। अब जिहालत ही ये नतीजा हो रहा है कि भक्तों को जहां कहीं भी उर्दू लिखा नजर आता है, फौरन ही गोबर फैलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में गोबर ही भरा है। इसलिए ऐसे लोग जब कहीं कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो उनके मुंह से गोबर ही निकलता है। अब हल्दीराम कंपनी को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए कुछ लोगों ने नीचता की हद पार कर दी है। इल्जाम लगा रहे हैं कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट पर उर्दू में डिस्क्रिप्शन क्यों छाप रखा है। इसके बाद बिना कोई जांच पड़ताल किए ही हल्दीराम जैसी एक मशहूर कंपनी को एक झटके में ही हिंदू विरोधी साबित कर दिया गया। इसके पीछे एक बड़ी वजह सुदर्शन न्यूज चैनल है, जो सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल नफरत की भाषा बोलता है। न्यूज के नाम पर भड़काऊ कंटेंट परोसे जाते हैं और खबर के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जाता है। इस चैनल के मुखिया सुरेश चौहान के हैं, जिसे बहुत बड़ा दंगाई माना जाता है। ऐसा कोई मंच नहीं जहां ये मुसलमानों के नरसंहार और उनको जड़ से मिटाने की बात ना करता हो। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं जिसमें मुसलमानों को सबसे बड़ी समस्या के तौर पर पेश किया जाता हो। मुसलमानों के दम पर ही इस चैनल की रोजी रोटी चलती है, क्योंकि अगर ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना चलाते तो भक्त इसके चैनल को देखेंगे ही नहीं और ना ही इसके चैनल को 1 रुपया की कमाई होगी। लेकिन हल्दीराम को जिस तरीके से बदनाम करने का काम इन जाहिलों ने किया है, उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि ये लोग जिस हल्दीराम के बॉयकॉट की मुहिम चला रहे हैं और उसके प्रोडक्ट पर उर्दू डिस्क्रिप्शन होने की वजह से उसे हिंदू विरोधी करार दे रहे हैं, दरअसल वो उर्दू नहीं बल्कि अरबी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो उर्दू ही है, तो क्या उर्दू लिखे होने की वजह से हम किसी को भी हिंदू विरोधी ठहरा देंगे? उर्दू हमारे देश की भाषा है, जिसे लिखा और पढ़ा जाता है। बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो उर्दू के अलावा और कोई भाषा को ना लिखना जानते हैं और ना ही पढ़ना। बहुत से ऐसे हिंदू लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर मिल जाएंगे जो उर्दू पढ़ाते हैं, और बहुत से ऐसे मुस्लिम बच्चे भी मिल जाएंगे जिन्होंने संस्कृत पढ़ा हुआ है लेकिन उन्हें उर्दू नहीं आती। तो क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है? अंधभक्त किस तरह के गोबर भक्ति फैला रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हल्दीराम ने अपने पैकेट पर क्या लिखा है। भक्त कह रहे हैं कि नवरात्र में हल्दीराम ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें जरूर मांस का मिश्रण किया गया है, या फिर उसमें एनिमल ऑयल मिलाया गया होगा, ताकि हिंदुओं की भावनाएं आहत की जा सके और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो सके। यानी कि हल्दीराम उर्दू भाषा में खुद के हिंदू विरोधी होने का परिचय दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में जरूर किसी जानवर का तेल मिलाया होगा। सबसे बड़ी समस्या है तो यह है कि स्कूल कॉलेज बहुत कम ही जाते हैं। अगर पढ़े लिखे भी होते हैं तो इनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान नहीं होता। हमारे देश में बहुत से लोगों को तमिल और तेलुगु नहीं आती, तो इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति दोषी हो जाएगा। हल्दीराम ने अगर अपने प्रोडक्ट पर अरबी, उर्दू, फारसी कुछ भी लिख दिया है तो इसके लिए उस कंपनी को हिंदू विरोधी ठहराया जा सकता है। हमारे देश में तकरीबन 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी मुस्लिम देशों से चलती है। इसमें आपको बड़ी संख्या में हिंदू मिल जाएंगे। तो क्या विदेशों से आने वाली कमाई हिंदू विरोधी मानी जाएगी? क्या मुस्लिम देशों में जाकर नौकरी करके अपना परिवार चलाने वाले लोग हिंदू विरोधी माने जाएंगे? क्या मुस्लिम देशों में नौकरी करने वाले लोगों को अब हिंदू नहीं माना जाएगा? इस सवाल को फिलहाल अंधभक्तों से पूछा जाना चाहिए। हल्दीराम ने उर्दू अरबी भाषा में लिख दिया तो इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गईं, जबकि जेब में रखे हरियाली पर भी उर्दू लिखा हुआ है। उसमें पूछा जाना चाहिए कि गांधी जी के चेहरे वाले जिस नोट को पाने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हो, उस पर भी आखिर उर्दू क्यों लिखा हुआ है? तो क्या रिजर्व बैंक और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को हिंदू विरोधी माना जाएगा? आखिर क्यों चारों तरफ गोबर फैला रहे हैं अंधभक्त? आखिर क्यों भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं अंधभक्त? आखिर क्यों कच्छेधारी कर रहे हैं अपनी जाहिलियत का प्रचार? आखिर क्यों खुद को मूर्ख साबित कर रहे हैं गोबर भक्त? आखिर क्यों हल्दीराम को बताया जा रहा है हिंदू विरोधी? आखिर क्यों हल्दीराम कंपनी को बताया जा रहा है मुस्लिम हितैषी? आखिर क्यों हल्दीराम बन गया नफरतों का शिकार? आखिर क्यों है हल्दीराम में उर्दू अरबी डिस्क्रिप्शन? आखिर क्यों हल्दीराम है बहुत बड़ा हिंदू विरोधी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ।
अब हल्दीराम कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पर एक ऐसी भाषा लिख दी है जिस पर एक खास मजहब के लोगों का कंट्रोल माना जाता है। उर्दू पढ़ने वाले हर धर्म के लोग हैं और उर्दू का जन्म भी भारत में ही हुआ है। हमारे देश की अदालतों में आज भी उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल होता है। कानून की पढ़ाई करने वाले भी उर्दू और फारसी के शब्दों से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को हिंदू नहीं माना जाना चाहिए? जो उर्दू जानते हैं, क्या उनको सिर्फ मुसलमान माना जाएगा? क्या उन्हें हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी नहीं माना जाएगा? ये मूर्खों के मन की गंदगी है जिसे वो चाहकर भी साफ नहीं कर सकते। हमारे देश की बहुत ही मशहूर कंपनी है जिसका नाम है हल्दीराम, जिसे अपने एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में एक अन्य भाषा का इस्तेमाल किया है जिसे उर्दू बताया जा रहा है। जब टाइम्स मेल ने इसकी गहनता से जांच की तो पता चला कि यह उर्दू नहीं बल्कि अरबी है और हल्दीराम ने इस प्रोडक्ट को दुबई में सप्लाई करने के लिए बनाया हुआ है। अब दुबई की भाषा अरबी है, जहां के मार्केट में एक भारतीय प्रोडक्ट को तभी कामयाबी मिलेगी जब वहां की लोकल भाषा अपने पैकेट पर छपी हुई हो। बहुत सी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं जिसकी भाषा अंग्रेजी होती है, लेकिन एक भी भक्तों में इतनी भी हिम्मत नहीं है जो ये कह दे कि हम कोई क्रिश्चियन यहूदी नहीं है जो अंग्रेजी वाले डिस्क्रिप्शन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आज ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिस पर अंग्रेजी भाषा में ना लिखा गया हो। तो क्या उन कंपनियों को जिम्मेदार मान लिया जाए जो अंग्रेजी का इस्तेमाल करती हैं? जो कंपनियां अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करती हैं तो क्या उनके प्रोडक्ट में सूअर की चर्बी होती है या किसी ऐसे जानवर का तेल होता है जिसे सिर्फ अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं? बहुत सी मोबाइल कंपनियों का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि चीन इन मोबाइल फोन्स में कुत्ते, बिल्ली और सांड की चर्बी का इस्तेमाल करता है? यह बात बिल्कुल ही मूर्खता की निशानी है कि भाषा के आधार पर किसी भी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे कपड़े देखकर मोदी जी ने पहचानने की कला सिखाई थी और अब भक्तों को अरबी या उर्दू नहीं आती, इसके लिए कोई दूसरा कैसे जिम्मेदार हो जाएगा? अब जरा गौर करते हैं कि आखिर हल्दीराम ने अपने पैकेट पर लिखा क्या है। दरअसल हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फलहारी मिक्सचर। बताया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को नवरात्र के मौके पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो व्रत रखते हैं, इसलिए इसका नाम फलहारी है। लेकिन जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि हल्दीराम के प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उर्दू में नहीं लिखा है बल्कि वो अरबी में लिखा है। हमारे साथी शम्स तबरेज ने जब इसका अरबी से हिंदी में अनुवाद किया तो पता चला कि उसमें लिखा हुआ है कि हल्के मसालों के साथ मूंगफली और आलू का मीठा मिश्रण। सामग्री: मूंगफली 50%, आलू 20%, वनस्पति तेल यानी पामोलिन, चीनी पाउडर 6%, नमक, काली मिर्च पाउडर, विनाइल, करी पत्ते। इस उत्पाद में मूंगफली है, ये भारत में बनाया गया है। अब आपको हंसी आएगी कि आखिर इसमें कौन सा जानवर का तेल मिलाया गया है या कौन से एनिमल ऑयल की मिलावट है जिसकी वजह से फलहारी व्रत रखने वालों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और उनके हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। आप इसे लोग भी चेक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन का फोटो खींचकर उसे गूगल ट्रांसलेट पर अपलोड करके आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भक्तों ने कितना ज्यादा कचरा फैला रखा है, यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हल्दीराम का बहिष्कार करने में फिलहाल भक्त अब बंदर बन चुके हैं। जहां तक हम समझ रहे हैं कि इसे दुबई के मार्केट में उतारने के लिए हल्दीराम ने बनाया है, क्योंकि इसी पैकेट पर दुबई लिखा हुआ है, इसलिए वहां की स्थानीय भाषा भी लिखी गई है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में भी लिखा गया है। दुबई में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल हैं। एक भारतीय कंपनी विदेश में अपना विस्तार करना चाहती है, लेकिन उसका टांग खींचने के लिए भारत में ही बड़े बड़े मूर्ख भरे पड़े हैं। उसी का उदाहरण है हल्दीराम का ये प्रोडक्ट। हल्दीराम कंपनी को चाहिए कि वो इस सुदर्शन न्यूज चैनल और सुरेश चौहान के खिलाफ फैलाने और बदनाम करने के मामले में कार्रवाई करे, वरना चैनल और इसका तथाकथित पत्रकार हर किसी को हिंदू विरोधी बताकर उसका बॉयकॉट करते रहेंगे, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हल्दीराम को हिंदू विरोधी और मुस्लिम हितैषी साबित करने के लिए सुदर्शन न्यूज चैनल और उसके तथाकथित पत्रकार सुरेश चौहान ने एक मुहिम चला रखी है और हल्दीराम के प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। वाकई मूर्खों की दुनिया बहुत बड़ी है और इसका अंत ज्ञान फैलाकर ही होगा। लेकिन भक्त हैं कि पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते। वो शाखाओं से निकलेंगे तभी तो पढ़ेंगे, लेकिन बस सारा वक्त सुदर्शन न्यूज चैनल के फैलाए जा रहे गोबर को चाट रहे हैं और वो उसी गोबर को अपने दिमाग में ठूस ठूस कर भर रहे हैं और उसी गोबर को चारों तरफ घूम घूम कर फैला रहे हैं। बाकी सच्चाई आपके सामने है। हमारे इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए ताकि नफरत को कम किया जा सके। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है।
घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।